भाषा। प्रथम के 4 गुणस्थान में किस किस गुणस्थान में मरण नहीं हुए? हाँ, और रॉन्ग है उत्तर। उत्तर रॉन्ग है। सुशीला जी नहीं, सुशील क्या नाम है? शशि जी भुरट। भुरट और कौन से? और कौन से? ए धन्यवाद, सही उत्तर है दिलीप जी। फक्त तीसरा गुणस्थान में मरण नहीं होवे, पहला में भी होवे, दूजा में भी होवे, चौथा में भी होवे। सिर्फ तीसरा गुणस्थान, कारण वो मिश्र है, मिथ्यात्व और संकित दोनों की अनुमरण होता है, या तो सम्यक दर्शन में, संकित में, या मिथ्यात्व में। मिलाट माल में मरण नहीं हुए। ध्यान में आया? समझ में आई सबने? मंगला जी, एक तीसरा ही गुणस्थान है जिसमें मरण नहीं हुए, कारण वो मिलावट माल है, असली माल नहीं है। यहाँ सम्यक तो असली नहीं, मिथ्या तो भी असली नहीं है, या दोनों का मिलावट है, मिलावट। या तो मिथ्यात्व शुद्ध चाहिए, वो भी शुद्ध चाहिए, और संकेत भी शुद्ध चाहिए। कारण मिथ्यात्व शुद्ध इसलिए चाहिए कि वो अपना प्रभाव बता सके, किसी का सहारा नहीं लिया उसने, नई बात बता रही। मिथ्यात्व ने किसी का सहारा नहीं लिया, स्वयं का सहारा लिया, इसलिए वो भी शुद्ध होना चाहिए। सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है? सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है? कई क्या हो? सम्यक दृष्टि की पहचान, अच्छा अच्छा, सम्यक दृष्टि की पहचान क्या होवे? कविता जी मेहता। कविता जी मेहता, और क्या है? हाँ बोलो जी, शारदा जी, दूसरा नहीं, शारदा जी। हाँ सर, अच्छा, जानकारी तो थाने भी है, जानकारी तो थाने भी है, वो तो थाने भी है। जी नहीं, जी नहीं, हाँ सर, हाँ हाँ, बोलिए गोपी जी। आत्मलक्षी बने, और आत्मलक्षी बने, और क्या है? अच्छा, और देवगुरु धर्म तो बाह्य की बात है, बाह्य संकेत है वो। देवगुरु धर्म तो बाह्य संकेत है, सिक्योरिटी वाले हो। तो जब बीच बोली मैंने पाछो प्रश्न नहीं पूछो, बीच में बोली जगह प्रश्न नहीं पूछो, कब नहीं पूछो? अच्छा, जीवा जीव का भेद करें, तत्व तो साथ है, तत्व तो साथ है ना। जीवा जीव का भेद करे तो बाकी कहाँ गए? उड़ा दिया। यथार्थ का जो श्रद्धान है उसके पास, वो सम्यक मोक्ष मार्ग के सम्यक दर्शन का लक्षण है। मोक्ष मार्ग के जिसके पास यथार्थ श्रद्धान है, जैसा चाहिए वैसा श्रद्धान है। जैसे उदाहरण मैंने बताया था, आपको याद है तो, अंधेरी रात है और अंधेरी रात में कमरा अंधेरा है और कमरे में एक चीज पड़ी है। अंधेरा है जब तक वो कहता है सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है। इतने में कोई दोस्त आया, अचानक उसने लाइट लगा दी, अरे ये तो रस्सी है, सांप कहाँ है? ये तो रस्सी है। जब पुनः लाइट बंद कर दी
तो क्या वो सांप कहेगा? रस्सी का जैसा चाहिए वैसा श्रद्धान विश्वास है, वहां सांप नहीं है, विश्वास है कि यहाँ रस्सी ही है। तो ये ऐसा जो श्रद्धा ने कि मैं ज्ञान दर्शन वाला ही हूँ, ऐसा जिसको श्रद्धान है मैं त्रैकल शुद्ध द्रव्य भी हूँ, उसको सम्यक दर्शन, उसका सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि के पहचान अंतरंग में आत्म लक्ष्य में रहकर अपने स्वरूप में ज्ञान दर्शन में रमण करे और बाह्य में देव यत्व गुरु निरंतर दया में धर्म, ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन भव्य आत्मा के पास ही होगा। भव्य जो मोक्ष मार्गी है, सामान्य के पास नहीं होगा। किसी का तो ये बिगड़ा हुआ है, किसी का वो बिगड़ा है, हमारे तो दोनों ही बिगड़े हुए। मंजूर है ना? व्यवहार सम्यक दर्शन ठीक है, निश्चय सम्यक दर्शन का तो विषय नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धा कहाँ है? तत्वों के नाम है, तत्वों को बाय हार्ट कर लिया है, बाय हार्ट कर लिया, पक्का कर लिया, नींद में भी उठाओ तो बोले, इसका मतलब क्या? सम्यक दृष्टि हो गया। जिसका जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान होना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि की पहचान और उसके भीतर में करुणा फूट फूट के भरी होती है, वैराग्य भाव भरा होता है, सम संवेग निर्वेद अनुकंपा, दया जीवों के प्रति अनुकंपा, तम संवेग निर्वेद आस्था, जिन मार्ग पर आस्था, निज आत्मा पर आस्था। तो दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन जिसके पास है वो सम्यक दर्शन के लक्षण है, संकित के लक्षण है। तो मानेगा देव यंत्र गुरु निग्रंथ पक्की बात, और भीतर में तत्वों का श्रद्धान करता है, जैसा तत्व है वैसा श्रद्धान करता है। तो संकित का सम्यक दृष्टि की पहचान, उसके भीतर में श्रद्धान पैदा हुआ है, अनुभूति हुई है, प्रतीति हुई है। ये सम्य बाह्य लक्षण जो सम संवेग निर्वेग अनुकंपा जो आस्था, 5 बातें बाह्य में दिखाई देनी चाहिए, वैराग्य भाव से भरा हुआ होना चाहिए। ये संकित के लक्षण है, सम्यक दृष्टि के लक्षण है। समझ में आई बात? इनमें कुछ पूछना हो तो बोलो, पूछना हो तो बोलो। हाँ बोलो सर। हाँ सर। वो निश्चय सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का, वो भी तरह है। देखो सम्यक दर्शन है, अनंतानुबंधी चौकड़ी अभी उदय में नहीं है, उपशम है तो उदय में नहीं, निक्षय है तो सत्ता में नहीं है, आत्मा में। तो वो जो सम्यक दर्शन है, चाहे उपशम हो, चाहे समीप हो, चाहे क्षायक हो, उसमें अनंतानुबंधी चौकड़ी ढली हुई नजर आती है, दबी हुई अक्षय है, यक्षम है। तो वो वितराग पद है। कारण अनंतानुबंधी चौकड़ी के अभाव में जीव के भीतर में स्वरूप की प्रतीति, कुछ बताया था ये स्वरूपाचरण चारित्रम, तो स्वरूप का जो चारित्र है वो उसमें बीज बोया गया है, वितराग था। जो सम्यक दर्शन वितराग भाव की ओर ले जाता है उसको वितराग सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आई? जो सम्यक दर्शन वितराग भाव की ओर ले जा रहा है, संसार के प्रति वितराग भाव यानी संसार के प्रति उदासीनता, चीजों के प्रति उदासीनता, चीज का उपयोग तो करता है पर ये चीज मेरी है ऐसा नहीं मानता। कोई चीज कभी किसी की हुई नहीं है, चीज को स्वीकारता है, उपयोग भी करता है, पर मेरेपन का लेबल नहीं उसको, मेरा है, ये मेरी चीज है, ये नहीं होता, उदासीन होता है वो संसार से। कौन? वितराग भाव वाला सम्यक दर्शन, वितराग सम्यक दर्शन, जिसके भीतर में दया है, करुणा है, आसक्ति कम हो गई है, किसी चीज का उपयोग करता है पर मेरेपन का लेबल नहीं लगाता, वो है वितराग सम्यक दर्शन। समझ में आया? ये प्रश्न भी चौथे गुण स्थान को लेकर है। समझ में आया क्या सबके? समझ में आया? और किसको पूछना इस बारे में तो पूछो, मैं जल्दी आगे नहीं जाऊंगा 5-6 गुण स्थान तक। हाँ, किसको पूछना है? फरमाइए। कई चला गया बाला, क्या पूछूं, क्या बात? सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है? सम्यक दर्शन वाला 2 जगह है, एक बाह्य सम्यक दर्शन, ये तो बताया गया है, एक निश्चय सम्यक दर्शन, जहाँ दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय प्रकृतियों को या तो उपशम किया है या क्षय किया है
यह अक्षर सुन किया है। और ऐसे जीव के भीतर में करुणा के भाव, दया भाव कूट कूट होता है। जिनवाणी पर अटूट श्रद्धा, जिनवाणी पर, जिन देशना के प्रति अत्यंत भक्ति, वीतराग मार्ग वीतराग मार्ग पर जिनवाणी सुनने की रुचि भीतर से जागती है। ऊपर से नहीं सुनता, भीतर से सुनता है। वर्तमान में जिनवाणी को भीतर से सुनने वाले को ही एक आध मिलता है। बाकी तो सब व्याख्यान सुनते हैं, वखान गुणोत्सव को मनोरंजन करा था ना मैं, मनोरंजन करने वाले में मैं नहीं हूँ। सुनिए कि गोलेचा जी, इंदिरा जी, मैं मनोरंजन नहीं कहती, मैं तो हंटर मारती हूँ सीधी सीधा होके साथ। जीवन का कल्याण हो तो मैं फटकारूंगी पर सिखाऊंगी। कल्याण की प्रत्येक जीवों के प्रति मेरी स्वयं की कल्याण की भावना है कि सबका मंगल हो और सबको श्रद्धान हो। तो इस तो सम्यक दृष्टि की जो पहचान है, दया है, करुणा है, बाहर में किसी देवी देवताओं को, किसी अन्य गुरु को, किसी को नहीं मानता है। और धर्म वितराग धर्म को मानता है, वो चारित्र धर्म है हमारा, उसको मानता है। और अंतरंग में जिन देशना के प्रति रुचि है, श्रद्धा है, आस्था है, अनुभूति है अंतरंग में, तो अंतरंग बहिरंग का जहाँ दोनों का मिलन है, शब्द देखो मैं क्या कह रही हूँ, बहिरंग सम्यक दर्शन और अंतरंग सम्यक दर्शन। जो मोहन्य कर्म की प्रकृतियों को या तो दबाया है या मिटाया है, या कुछ मिटाया है कुछ दबाया है, और जो संकित मोहनी पदोक्षायत समसंकित, तो भीतर में जहाँ श्रद्धान हो गया है, भले वो पहले गुणस्थान में आ जाए, वापस उपशम संकित वाला आता है, भले ही वो पहले गुणस्थान में आ भी गया है, तो उसका स्वाद तो उसके पास है। जो चतुर्थ गुणस्थान में तत्वों के प्रति जो अनुभूति की, अनुभव किया, वो उसके भीतर में पड़ा हुआ है। भले ही उस पर मिथ्या का हल्का सा परत आ गया है, पर वो सम्यक दर्शन जो अनुभव में आया वस्तु के स्वरूप का, वो मिटा नहीं है, छिपा है। और एक दिन वापस उठेगा, पुनः किसी देव गुरु धर्म की देशना सुनेगा, जिनवाणी सुनेगा, और पुनः पुरुषार्थ करेगा सम्यक दर्शन प्राप्ति का। वो अति उत्कृष्ट सम्यक दर्शन है, जिसको हम वितराग सम्यक दर्शन कहते हैं। घर में रहकर भी उदासीनता से रहता है, घर में रहते हुए भी जगत के प्रति उदासीनता है, बारीक शब्द है। हर चीज का वो उपयोग करे, पर चीज को मैं और मेरा ये नहीं मानता, ये मेरा है करके वो नहीं मानता। चीजों का उपयोग करना के भगवान ने कभी मनाही नहीं करी, पर चीज मेरी है का लेबल लगा के तुम पागल हो गए, फंस गए। तुम फंसना नहीं है, फंसे हुए आत्मा को बाहर निकालना है। तो तत्वों के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा, श्रद्धान को, वो है सम्यक दृष्टि की पहचान। सबसे ज्यादा तो हर जी एक, हाँ बोलो, हाँ सर, हाँ क्या, जी मैं थे दो ही खड़ा, एक आप दो ही खड़ा हो, धनी लुगाई, मैं कह दूं वो धनी है तो थे आया नहीं भी मैं। राग में द्वेष है, राग में द्वेष है, द्वेष में राग होगा या नहीं भी, पर राग में द्वेष है। हमारे यहाँ देखो वीतराग शब्द है, ये तो सुना है वीतराग, वीत दर्शन शब्द है क्या? क्या उस राग में द्वेष समाया हुआ है, छिपा हुआ है। पान कह के कत्था चुनना समझ लेना, हमने आपको पान कहा लाने को, तो कत्था छूना समझ लेना। खाली पान की पान ला वाला, जहाँ राग में द्वेष की नियम है, पर द्वेष में राग की भजना है, भजना है हो गए, नहीं भी हो। इसलिए हमारे यहाँ वितराग, राग को जीतने की बात रखी है, द्वेष को जीतने की नहीं रखी है। शब्द ही हमारे यहाँ वितराग है, आया ध्यान में? हाँ हाँ बोलो, और किसको पूछना है कुछ? फिर मैं आगे अगला प्रश्न लूं। मिश्र गुणस्थान को समझाने हेतु
एक आध उदाहरण बताओ। गोपी जी, मिश्र गुण स्थान को समझाने के लिए एक आध उदाहरण बताओ। कौन बतावे? बोलना नहीं, खाली हाथ करो। कौन बतावे? कौन है? नासिक रोड कौन है भाई? सपना जी। यहाँ बोलो निर्मल राम। अच्छा, नासिक रोड से आओ। हाथ बोलो। हाथ किया ना आपने, उत्तर बताओ। मिश्र गुण स्थान को समझाने हेतु कौन सा उदाहरण दिया है? बोलो। वेद मुत्था। चलो ठीक है। ये रॉन्ग, ये उत्तर सही नहीं है। वो तुम एकत्व की बात करी, उसमें उदाहरण दिया हुआ है। सोनू, मिश्र गुण स्थान को, हाँ हाँ, तीसरी बात तैयार है। ये उदाहरण सही है। शत्रु मित्र दो आगे ना मिलावट। मित्र है तो शत्रु भी है, शत्रु है तो मित्र भी है, मिला ना। दोनों एक जगह मिलन है ना इनका। ये मिश्र गुण स्थान का लक्षण है। दाल अलग है, चावल अलग है, तो मिश्र गुण स्थान का लक्षण नहीं बनता। पर दोनों को मिला दिया कि मिश्र गुण स्थान का लक्षण बन गया। ठीक है। अगला, मैं पर जीव को मार सकता हूं या बचा सकता हूं, ऐसी धारणा किसकी होती है? हाँ, इधर संगीता जी चंगेड़िया। हाँ जी बताइए। मैं पर जीव को मार सकता हूं, बचा सकता हूं, ये धारणा किस जीव की है? बोलिए संगीता जी चंगेड़िया जी। शारदा जी, शारदा जी, हाँ बोलिए। जी नहीं, ठीक से नहीं आ रहा। हाँ उर्मिला जी, मैं पर जीव। हाँ भाई, किस नहीं आया? बहुत अच्छा। गोपी जी नहीं। हाँ एक मिनट, इधर ममता कांकरिया, ममता जी कांकरिया, बताओ जल्दी, टाइम मत खाओ। मैं परजीव को मार सकता हूं, बचा सकता हूं, ये किस गुण स्थान में आता है? इंदिरा जी बोले छा। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। प्राची, मिक्की, हाँ कौन बोले बीच में? आप चौथा बोले मिक्की जी। अरे आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बहुत होशियार है तू। चलो गलत उत्तर। हाँ मंगला जी, मैं पर जीव को मार सकता हूं या बचा सकता हूं, ये किस गुणस्थान वाले का स्टेटमेंट है? ये मेरा प्रश्न है। अलग ढंग से संगीता जी चाकन, संगीता जी बोरा, आवाज आ रही है मेरी? संगीता जी आवाज आ रही है क्या? क्या सुनीता जी, सॉरी सुनीता जी बोरा चाकन, उत्तर आएगा आपको? हाँ ना ना ना। शारदा, ये कौन है भाई? वेदमुत्था, शारदा जी वेदमुत्था किस गुणस्थान का लक्षण है? किस गुणस्थान वाले का स्टेटमेंट है? मैं किसी को बचा सकता हूं, किसी को जिला सकता हूं, बताइए जल्दी। उर्मिला जी, हाँ बताइए। दिलीप जी, दिलीप जी दूसरा नहीं, दिलीप जी फरमाओ। हाँ कौन? अरे 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 नहीं। मेहता, कविता,
तो सब होशियार हो गया घना सारा। मैं किसी को बचा, आवाज नहीं, मैं किसी को बचा सकता हूं या मार सकता हूं, ये मिथ्यात्व के लक्षण देख लो। उसमें तुम्हारे डायरी में देखो किसके लक्षण है, मिथ्यात्व के लक्षण। कोई किसी को मार सकता नहीं, कोई किसी को बचा सकता नहीं, यह है कथन निश्चय का। व्यवहार में हम भले ही कह दे ये मिथ्यात्व का लक्षण है। देखिए आप, मिथ्यात्व जो गुणस्थान है उसमें हमने दिया हुआ है इस विषय को। कहियो मिथ्यात्व, देखो मिथ्यात्व के भेद, अब आवाज मत करो। मिथ्यात्व के भेद, पुण्य भाव में धर्म मानना, कर्मोदय में जो जो अवस्थाएं हुए उसे अपनी मानना। वे अवस्थाएं अजीव तत्व है, अपनी नहीं। मैं जीव तत्व वाला हूं, मैं पर जीव को मार सकता हूं या बचा सकता हूं। खोटी मान्यता। हर जीव अपनी उम्र से चल रहा है, अपनी सांसों से चल रहा है। ना तुम बचा सकते हो ना मार सकते हो, ये निश्चय का कथन है। पर तुम्हें व्यवहार निभाना पड़ेगा कि मैं जीव को बचाऊंगा। पुण्य भाव में ये बात आती है, ये मिथ्यात्व के गुणस्थान की बात है। पुण्य बंधता है, इसमें मोक्ष मार्ग नहीं है। तो यहाँ मिथ्यात्व के भेद में उसको डाला है। ये प्रथम गुणस्थान वाले जीव के लक्षण। आगे 7 तत्वों में छोड़ने योग्य, जानने योग्य कौन से तत्व है? हाँ, 7 तत्वों में, हाँ जी, भुरट, शशि जी भुरट, आश्रव और मैं 7 तत्व बोली हूं, 9 तत्व नहीं बोली। आश्रव और पुण्य ले रहे हो आप। 7 तत्वों में कौन से दो, नहीं, अब बार समझाया, अभी मैं बोली हूं। हाँ चलो, मैं ये बोले मिक्की, हाँ छोड़ने योग्य 7 है। आश्रव और नहीं, आप बोलो सुनीता जी, खाली बंद। अब नहीं मिक्की, अब नहीं, तुम्हारे घर से मैं चली गई हूं। अब बोलो सुनीता जी, बोला छोड़ने योग्य। चलो कविता ही सही, हाँ बोलो। थाने कहीं पूछो छोड़ने योग्य तत्व कौन से, ये पूछा मैंने। हाँ नहीं, कोई नहीं कहो, मैं बोलू थाना घर। हाँ तो तुम्हारा उत्तर गलत है, आपस बोलना मत, मैं बता रही हूं। हाँ इधर ऊपर ममता जी काम करिया। हाँ कौन ममता जी बोल रही हो? कहीं बोलिया आप? आश्रम और बंध, खाली बंद बोलिया। अच्छा ठीक ही बोलिया। कौन बोला? 1 मिनट, कौन? मिक्की तू बोली क्या? नहीं है, आश्रम शब्द है खाली। 9 तत्व बोले तो आप पुण्य आता है। ख्याल क्यों नहीं रख रही हो आप? वहां 7 तत्वों की चर्चा चल रही है। 7 तत्वों में बोले जी, 7 तत्वों में आश्रव और बंध सर्वथा छोड़ने योग्य है। हाँ आगे जानने योग्य, कि मैं नहीं पूछा, मैं तो ये कह रही हूं आपने तन्नी पूछा, इतने उत्तर आएगा तो पच के न पूछो। जानने योग्य तत्व कौन से है? बोलो, तो बोलो ना। ये मारी माँ 7 तत्वों में पुण्य शब्द है नहीं। बता, 7वीं बात कर रही हूं समय।
थोड़ा ही बताए हमारी माँ। 7 तत्वों में मात्र अजीव तत्व जानने योग्य है, बाकी कोई तत्व नहीं। जीव नहीं, जीव तो संपूर्ण उपादेय है, संपूर्ण आदरने योग्य है, मोक्ष वाला जीव। एक अजीव तत्व जानने योग्य है। जीव ने खाली जान छोड़ दे बोला कि क्या ज्ञेय है वो, ज्ञेय एक अजीव तत्व। जीव जानने योग्य है, ज्ञेय भी है, जानने योग्य भी है और आदरने योग्य है। क्यों कि जीव ही मुक्ति पाता है, मोक्ष कौन जाता है? जीव, इसलिए उपादेय है यानी आदरने योग्य है। समझ में आई बात? हाँ, ये आज के प्रश्न हो गए हैं। जानने योग्य मात्र ज्ञेय में एक अजीव तत्व जाता है। मोक्ष कथनचित उपादेय, किसी अपेक्षा, प्राप्ति के पर तो अपेक्षा। और जीव संपूर्ण उपादेय यानी आदरने योग्य, उपादेय यानी आदरने योग्य। जीव संपूर्ण उपादेय है। संवर तत्व साधना की दृष्टि से उपादेय है। कौन? संवर और निर्जरा साधना की दृष्टि से कथनचित उपादेय है। मोक्ष भी कथनचित उपादेय, क्या अभी प्राप्त किया है। संपूर्ण उपादेय जीव तत्व है, जो त्रैकालिक जीव तत्व है। तुम्हारी आवाज तो बहुत आ रही है मेरे को, ये आवाज है। हाँ, तो मैं कट मना करी। संपूर्ण उपादेय है वो जीव तत्व, संपूर्ण उपादेय है, आदरने योग्य है। कारण जीव का ही मोक्ष हुआ जब भी हुआ। तो मना कौन करियो? जे एकम जानी से सब गम जाने। जीव को जानना भी है, जीव को जानना भी है, जीव को आदरना भी है और जीव को संपूर्ण आदरने योग्य है। अब गए जब भी मैं चाहो ना उपादेय वो आदरो करना जानो जरा थाने 10 अजीव सिर्फ जानने योग्य, आदरने योग्य नहीं। कारण अजीव को साथ लेकर तो कर्म बंध हुए हैं कि अजीव तत्व से कर्म बंध है। पुद्गल द्रव्य वो ही जिससे जीव ने कर्म बांधा है। समझ में आई बात? ये साहिल बुरट कौन है? शशि बुरट, समझ में आई क्या? हाँ बोलो। जानने योग्य, जानना तो सभी तत्व है, जानने सभी तत्व है। अब मैं उसका विभाग कर रही हूं। जीव संपूर्ण जानने योग्य और आदरने योग्य है, अजीव मात्र जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं है। आज तक हमने अजीव का ही आदर किया है, राग द्वेष किया है, कर्म बंध है। तो जो हमारे जीव का, मेरे स्वरूप का जो पतन का मार्ग बनता है, तो उसको क्यों हम साथ में लें? जान लिया ये कौन धोखो है, जिसके साथ हमारा धोखा हो रहा है तो उसको पकड़ के क्या करोगे? जान लिया बस है, उसके साथ और कोई संपर्क नहीं बनता। और अनादि से अभी तक संपर्क बनाए हुए जीव ने उस पुद्गलों का वर्ण गंध रूप रस देख कर बढ़िया है ये आसक्ति की, ये राग किया, ये अच्छा नहीं है, द्वेष किया। तो जिसके कारण जीव का पतन होता है उसकी संगत मत करो। जैसे शराबी की संगत नहीं की जाती, शराबी की संगत नहीं की जाती, उसी प्रकार इस पुद्गल द्रव्य की भी संगत नहीं की जाती। और जो पुद्गल द्रव्य से संगति छोड़ता है तो बहिरात्मा से बाहर आकर अंतरात्मा में आया है। और अंतरात्मा में सावध होकर रत्न तरह की साधना करे तो हुआ परमात्मा। 3 क्वालिटियां हैं जीव की। बहिर पुद्गल के साथ जुड़ा तो बहिर आत्मा, स्वयं के साथ जुड़ा है तो अंतरात्मा, और स्वयं निज आत्मा, और स्वयं से ही पूरा खिल गया है, उसका नाम परमात्मा है। अब हम सभी बहिरात्माएं हैं। आई बात समझ में? तो जीव संपूर्ण जानने योग्य और आदरने योग्य है, अजीव सिर्फ जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं है। संवर और निर्जरा साधना की दृष्टि से आदरने योग्य है। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक संवर निर्जरा की साधना चलेगी, और जीव एक बार सिद्ध हो गया तो वहां संवर निर्जरा नहीं।
न्यसोहा बंध, ये संपूर्ण छोड़ने योग्य है। और मोक्ष कथनचित आदरने योग्य है। कथनचित क्यों? ये पर्याय है, अवस्था है। ये किसकी अवस्था है? कि जीव की। तो जीव को हमने संपूर्ण आदर भी कर, कि वो आती है जाती है, आती जाती है। सागर संपूर्ण पकड़ सकते हैं चारों तरफ से दीवाले बांध कर। ऐसे प्रकार जो पर्याय है, मोक्ष एक पर्याय है, एक क्षण की पर्याय है। एक एक क्षण करते हुए वो अनंत की ओर जा रही। पर वो पर्याय किसकी है? मोक्ष पर्याय जीव की है। तो अगर हमने जीव को ही पूरा पकड़ लिया है तो वो मोक्ष कहाँ जाएगा? उसी में आएगा। मोक्ष यानी ये लहर है, पकड़ना है तो सागर को पकड़ो, लहर को क्या पकड़ना है। इसी प्रकार पकड़ना है तो शुद्ध द्रव्य जीव संपूर्ण जानने अगर आदरने योग्य उसको पकड़ो तो मोक्ष कहाँ जाएगा? जब जब भी मोक्ष हुआ तब परलक्ष्य से नहीं हुआ है, जब जब जीव का मोक्ष हुआ है आत्मलक्ष्य से हुआ है। धर्म मैंने कल लिखा, धर्म आत्मलक्ष्य से होता है। हम करते कुछ है, हम धर्म के, हम धार्मिक है, ये लोग धार्मिक है, ये अमुक आता है, इनको सब ज्ञान आता है। क्या आता है? कौन सा सब ज्ञान आता है? हमारा बेटा पता नहीं सब ज्ञान आ कई आल के तिको तो सब हो गया। वो फूले नहीं समाते बेटे के भाई बेटा कोई नहीं हो, कोई दे मैंने घणो आवे मत घणो कहीं आवे बता, घणो आवता तो घर में क्यों बैठे? अगर ज्यादा आता है समझता है तो फिर घर में क्यों बैठे? तो चार्जिंग खुद की डिम हो गई है। पहले चार्जिंग कर रहा हूँ तो समझ में आई बात? हाँ चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। कैसे? वो तो जीव के साथ रहो, शरीर के साथ मत रहो। शरीर को अपनत्व मत दो, समय शरीर के साथ मूर्छित मत बनो, पर द्रव्य में मूर्छित मत बनो। जानना है तो एक आत्मा जो ज्ञान दर्शन वाला। मैं अपने आत्मा के ज्ञान दर्शन को जानता हूँ और ज्ञान दर्शन में रहूंगा, उसका नाम चारित्र। तो ये है आदर आत्मा का। हम बाहर का पड़ोसी रो आदर करो पर घर में लड़ाया करो नहीं है। घर में तो सब रास्ता तो मुंडा फुगाए बैठा, पड़ोसी के साथ मीठी मीठी बातें करता बैठे। तो तुमने आदर घर का करना चाहिए कि पड़ोसी का करना चाहिए? अब बता सोनू, किसका आदर करना चाहिए? पड़ोसी का कि घर का? घर में लड़ाइयाँ और पड़ोसी में क्या कर रही है? घर में तो लड़ाइयाँ चाहिए। ऐसे ही आत्मा में मिथ्या ध्वनि कषाय इसकी तूफान चल रहे आत्मा में। और वो पुद्गल द्रव्य के साथ लव मैरिज कर रही है, पुद्गल द्रव्य के साथ। तो बैठो डिवोर्स करो, पुद्गल द्रव्य से डिवोर्स करो खुद का। तो वो मेरी आत्मा है, वो आत्मा की अनंत शक्ति है। कर्म की अनंत शक्ति नहीं, भले ही कह दे कर्म अनंत शक्तिमान है, तो आत्मा की शक्ति तो और अनंत है। समस्त कर्मों को भगाने की ताकत आत्मा में है। इसलिए आत्मा आदरने योग्य है, संपूर्ण आदरने योग्य है। हाँ कहिए, बोलो। सातों ही तत्वों को जानना है, फिर भी विवाह करना है। सातों ही तत्वों को जानना। ये कब से चल रहा है मेरा छात्र, ये चालू किया जब से यही चल रहा है। सातों ही तत्वों को जानना, इसके लिए उदाहरण भी दिया था। जो बहू घर में आती है सारे परिवार का परिचय करती है, पर समर्पण सबने नहीं करे, धनीरा सामने करे समर्पण। सब साथ समर्पण करे तो वो घर दुराचारी है, और पति के साथ समर्पण करे तो वो घर सदाचारी है। तो परिवार में भी सबको जानना पड़ता है, पर समर्पण पति के सामने। ऐसे ही सात तत्वों को सभी को जानता है जीव, सभी को, पर आदर तो स्वयं के आत्मा का करता है, निज आत्मा का आदर करता है, निज आत्मा के साथ समर्पण करता है। वो समर्पण है दर्शन ज्ञान चारित्र से। हाँ चलिए आगे। काले पाछो पूछो, वो पूछो ना पाछो। ये तो कितनी बार उदाहरण दिया है। आगे वो तुम्हारी फोटो कॉपी है देखो, ऑप्शन। हाँ भाई कहीं क्यों डिलीट दी? पूछो ना। हाँ फुला को कहीं भूल जाओ।
तो थाने भूलने वास्ते तो मैं सिखा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। क्यों भूल जावे? एकाग्र होकर सुनो। वर्षा पहली री बात याद रहे, मैंने बचपन में यूं बोलियो तो वो किकर याद रहियो। बचपन में हमारा साथ ऐसो व्यवहार करियो, मैं गरीब हो जाना ऐसो व्यवहार करियो, वो किकर याद रहियो? वो कहीं वो किकर याद रहे? रुचि पैदा करो तो वो सब बातें भूल जाओगे धीरे धीरे। इसमें रुचि श्रद्धा करो कि वितराग मार्ग इसी से ही बनेगा, अन्यथा नहीं। 7 तत्वों का श्रद्धा और उसमें संपूर्ण आदरणीय योग्य मेरी चेतना, मेरी आत्मा, इसके अलावा कोई नहीं। सबको जानना है पर पाना तो स्वयं को ही है, जो एकम जाने। सूत्र आवे कि नहीं हो आचार्य में? जो एकम जाने से सब जाने, जो स्वयं को जान लेगा वो पचावे के न जानना। जानना तो सबको है, पाना तो एक आत्मा को है। आप समझ गया? 7 तत्वों को जानना है पर पाना तो मेरे स्वयं का त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य, जीव द्रव्य, उसको। आगे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, ये 2-4 बार आया, फिर भी ले रही हूं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब वो पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करे गए कि तो बेगो एक लाइन भी नहीं सर किया। अब कुछ प्रश्न नहीं था ना, अब कहते ही करूँ मैं। अरे ये विशेष विषय है ना, तो पर समझो अभी तो उदाहरण देना, इतना प्रश्न आ तो सबने उत्तर देना पड़ेगा ना। हाँ, ये विषय ऐसा है भी मीठा पर है शक्तिमान। इसको समझाने के लिए शक्तियां लगानी पड़ेगी। हाँ देखिए, क्लास का समय तो हो चुका है 40 मिनट का। कुछ प्रश्न में चला गया, कुछ इन समझाने में चला गया। हाँ, अब जो मैंने समझाया है इसमें कुछ पूछना है क्या? 7 तत्व जानने योग्य, छोड़ने योग्य, आदरने योग्य। पुनः एक बार बता रही हूँ, पुनः बता रही हूँ। 7 तत्वों में संपूर्ण जानने योग्य, संपूर्ण पाने योग्य एक जीव तत्व है। जानने योग्य भी है, आदरने योग्य भी है, पाने योग्य भी। अजीव तत्व सिर्फ जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं। कारण अजीव तत्व का आदर किया, अनादि से वही क्या अनाया, तो अजीव तत्व का आदर किया तो राग द्वेष कषाय पैदा हो रहे हैं। अजीव का आदर नहीं, जानने योग्य, उपेक्षा भी नहीं, तापेक्षा भी नहीं। तो अजीव तत्व मात्र जानने योग्य है। इससे इसके संपर्क में कर्म बनता है, इतनी जाननी पड़ेगी आपको। किसके संपर्क में? अजीव तत्व के संपर्क में जुड़े तो कर्म बंद होगा, और अजीव तत्व सारे पुद्गल द्रव्य से छूट गए तो धर्म प्रारंभ होगा। समझ में आई? तो अजीव तत्व सिर्फ जानने योग्य। क्या जानने योग्य? कि इसके साथ दोस्ती करी तो कर्म बंधता है, ये मेरे लिए खतरे की निशानी है, इसके साथ मुझे आदर नहीं करना है, इसके साथ इसका उपादेय बनाने मुझे पूर्ण आदर करने, सिर्फ जानने योग्य है। समझ में आई बात? अजीव तत्व जानने योग्य। क्या जानना? कि इस पुद्गल के साथ मैंने राग किया तो वितरागता को लंबा कर दिया, राग द्वेष किया है तो कर्म बंद किया है, उस पुद्गल को मेरा मान जाती है, मिथ्यात्व हो गया। सारा संसार, सारा जगत अधिकतर मिथ्यात्व में जी रहा है। मिथ्यात्व यानी खोटी मान्यता। दिलीप जी, मिथ्यात्व यानी खोटी मान्यता। बेटो सुख देला, सही मान्यता है। हाँ, कैसा हाथ हलिया। संपत्ति आनंदी आनंद पाऊंगा, संपत्ति खूब आनंद मिलेगा, कौन सी मान्यता है? खोटी मान्यता है कि नहीं? पहले कमाओने दौड़ो, फिर बचाओने दौड़ो। कमाओने कुत्ता भी जो दौड़िया, बिना रक्षा करने 2 कुत्ता घर बारे पालिया तो लक्ष्मी थानी गई हुई। कमाई तो कुत्ते सही के दौड़ते गए, और कमाने के बाद 2 कुत्ते खड़े कर दिए। मेरे पास आई हुई लक्ष्मी जाए नहीं। अब लक्ष्मी थाना हाथ में थोड़ी है, आओनी ने जाओनी, तुम्हारा उदय के अनुसार थे वो। ठेके पर रुक जा तो भी कहना नहीं रुकेगा, ठेके आ जा तो कहीं आवेला नहीं, थारा पुण्य पाप रा उदय खेलता जाएगा। हाँ, तो आगे कौन प्रश्न पूछा था? प्रश्न
हाँ, तो दूसरा अजीव तत्व मात्र जानने योग्य है। शत्रु जानने योग्य होता है, घर में डालने के लिए नहीं होता है। शत्रु जो भी है वो जानने योग्य कि कैसा शत्रु है। तो ये शत्रु ने घर में बैठा वाला लाए, घर में बैठा वाला शत्रु ने लाए ना, मतलब घर में तो लाइन बैठा है ना, तो कर्म बन दिया है। शत्रु में ना आदर, शत्रु रा आदर है ना, पुद्गल कुछ आदर है, आत्मा को आदर कटे अभी तक। अनादि से हमने पुद्गल का ही आदर किया, पुद्गल को ही स्वीकारा, पुद्गल से ही प्यार किया, पुद्गल का ही गीत गाया, पुद्गल को ही मारो मानियो, तो बेटा दो कई है। कर्म बंध है ये, कर्म बंध। पुद्गल चीजों का उपयोग किया, जैसे शरीर पुद्गल है, इसका उपयोग कर लो, सही उपयोग कर लो, तो ये शरीर हमारे लिए है। आदर नहीं योग्य उस समय, सिर्फ उस समय, कारण इससे साधना करते शरीर साधना करने योग्य, तब तक साधना पूरी तो शरीर को कोई उपयोग नहीं। रात छटकी है, रोशनी आ गई सूरजरी, तो घर में दिवली लगा रहे, मतलब थानी दिवली लगाने कहीं करो, सूरजरी रोशनी आ रही है, समझ में आई। रात में लाइट लगाई, रात में लाइट लगाई, रोशनी रखी है, और दिन उग जो सूरज बाहर आएगा लाइट की रोशनी दे लेता ने। ऐसा ये पुद्गल द्रव्य जो है ये जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं। कारण आदर है तो कर्म बंध, अनादि से बंद करते आए। अब तीसरा है आश्रव, जीव अजीव। आश्रव, आश्रव यानी कर्मों का आना। आश्रव को जानने योग्य भी है और छोड़ने योग्य भी है। आवाज नहीं, पुद्गल आश्रव जानने योग्य है और छोड़ने योग्य है। जाने बिना कैसे समझोगे किन्हें छोड़ना है, ये आश्रव को छोड़ने योग्य है। उसके बाजू में है संवर, तो संवर जानने भी योग्य है और साधना के योग्य भी है। संवर तत्व साधना के लिए संवर आवश्यक है, और जहाँ संवर होता है आत्मा के सम्यक दर्शन पूर्वक संवर होता है, वहाँ कर्मों की निर्जरा होती है। तो संवर निर्जरा ये साधना तक, जब तक मोक्ष नहीं होता तो साधना के क्षेत्र में संवर और निर्जरा काम। मोक्ष जाने के बाद कोई संवर नहीं, कोई निर्जरा नहीं। उसके बाद बंध ने 4 गति में बांधा है, तो बंध को जानकर छोड़ना है। ये आश्रव बंध, ये दोनों भाई बहन है। आश्रव है तो बंध है, बंध है इसका मतलब कहीं न कहीं आश्रव आ रहा है, कर्मों का जला है। 25 बोल में वो तालाब को उदाहरण दियो है, वो ठीक से बात जो किताब में तो तालाब और 5 पाइप बना दी, यथा समय कल बता दूंगी, ये भी उदाहरण देकर बताऊं कल। और उसके बाद आता है हमारा मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व यानी वे कर्मों से मुक्त हुआ। किसके कारण? कर्मों से मुक्त होने का साधन क्या है? संवर निर्जरा। कर्मों से मुक्त होने का साधन क्या है? संवर और निर्जरा। और बंध का कारण कौन है? कि आश्रव। और वो आश्रव किससे आता है? कि पुद्गल से। इसलिए पुद्गल जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं है। अब इतना में थाने कोई पूछना है कि बोलो, जो अभी सत्व तत्व की बात रखी आपके सामने, कुछ पूछना है इसमें? पूछना है तो पूछो, नहीं तो मंगल पाठ 9 बजने आ गए। चतावरी में जिसने आत्मा को जान लिया, आदर कर लिया, उसमें उसका मोक्ष छिपा हुआ है। मोक्ष यानी जीव की शुद्ध अवस्था, यही मोक्ष है। मोक्ष किसका होता है? पुद्गल का होता है। किसका होता है मोक्ष? हाँ, तो जीव की शुद्ध अवस्था, उसका नाम मोक्ष। जीव की शुद्ध अवस्था, उसका नाम मोक्ष। तो मोक्ष कोई अलग थोड़ी है जीव से, अलग है। मोक्ष जीव से अलग है क्या सोनू? मोक्ष जीव से अलग है। हाँ, तो जिसने संपूर्ण जीव का आदर कर लिया है, वो शुद्ध कर लिया, वो मोक्ष। जीव का ही मोक्ष होता है और जीव का ही आश्रव बंद होता है। जीव में ही संवर निर्जरा होती है। एक जीव संपूर्णतया आदरने योग्य है, जानने योग्य भी है और आदरने योग्य भी है। गोपी जी समझ में आया? पूछो, नहीं समझ में आया तो
हाँ बोल। नहीं नहीं, चौंको नहीं करना, डरनो नहीं आयो तो पूछो, मैं देवाने तैयार हूँ। थाने तैयार करना ना, आगे सिखावने थाने तैयार करना। किसके समझ में नहीं आया और कुछ? मिक्की समझ में आया बेटा? हाँ ही कर। मेहता, दिलीप जी समाधान? ओके। कल और एक उदाहरण बता कर ये बात समझाऊंगी। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तम अर्हंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली प्रणतोधमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अर्हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। 4